ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुयामदेवा भद्रं पश्येम्यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, मैं आप लोगों को कथा सुना रहा था कद्रू और विंता का। मानस में भी तुलसी ने इसका संकेत किया है ना। मंथरा कह रही है कैकेयी से कि कद्रू विनता ही दुख दियो तुम्हें ही कौशला दे। तो कद्रू और विंता की कहानी क्या है, ये हमने शुरू की थी और बताया था कि समुद्र मंथन में जो उच्चस्रवा घोड़ा निकला उसी को लेके कद्रू और विंता में विवाद हो गया। कद्रू ने पूछा विंता से कि बहन ये बताओ कि वो उच्चस्रवा घोड़ा का रंग क्या है। तो विंता ने कहा कि उच्चस्रवा घोड़ा का पूरा रंग जो है वो शुभ्र है, सफेद है। तो कद्रू ने कहा नहीं, उसकी पूंछ काली है। विंता ने कहा नहीं नहीं, वो पूरा का पूरा शुभ्र है, सफेद है। कद्रू ने कहा तब इसी पर बाजी लग जाए। अगर वह घोड़ा पूरा का पूरा शुभ्र निकला तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तब तक दासी रहूंगी जब तक तुम मुझे मुक्त नहीं कर दोगी। और अगर उसकी पूंछ काली निकली तो तुम हमारी दासी बनोगी और तब तक बनी रहोगी जब तक हमारी इच्छा होगी। विंता को पूरा विश्वास था कि नहीं नहीं पूरा शुभ्र है, उसकी पूंछ काली नहीं है। तो उसने बाजी स्वीकार कर ली। तो कद्रू ने उस सर्पों की माता थी ना, तो सर्पों को बुलाई और कहा कि देखो हमसे और गरुड़ ये विंता से, गरुड़ की माता से बाजी लग गई है। तुम लोगों को उच्चस्रवा के घोड़े का जो पूंछ है उसको काली कर देना है। उससे जाके लिपट जाओ इस तरह से कि वो काली दिखने लगे। तो कुछ नागों ने तो कहा कि ये तो बेईमानी हो गई। तो जिन लोगों ने उस कद्रू की बातों का विरोध किया, कद्रू ने उन सबों को शाप दे दिया कि जाओ तुम लोग जन्मेजय के नाग यज्ञ में जल करके भस्म हो जाओगे। तो बहुत से तो नाग डर गए और डर करके और कद्रू की बात को स्वीकार कर लिए और जाकर के वो जो उच्चस्रवा घोड़ा था ना उसकी पूंछ से लिपट गए। अब कद्रू और विंता दोनों उच्चस्रवा घोड़े के पास पहुंचती हैं समुद्र पार करके। तो वहां जाकर के विंता क्या देखती है कि घोड़ा तो पूरा शुभ्र है लेकिन पूंछ काली है। अब उसको ये माया समझ में नहीं आई कि उस पूंछ से काले काले नाग लिपट करके और उसकी पूंछ को काली कर दी। अब वह विंता जो है वो तो शर्त हार गई और उसने कद्रू की अधीनता स्वीकार कर ली, गुलामी स्वीकार कर ली। और फिर क्या था
कद्रू विविध प्रकार से विंता को सताने लगी, दुख देने लगी। दोनों कश्यप की पत्नियां थीं, दोनों आपस में एक दूसरे की शौत थी। इधर कद्रू के तो सर्प पैदा हुए हजारों की संख्या में, लेकिन विंता के 2 अंडे पैदा हुए पक्षी के। वो 2 अंडे जब बहुत काल तक नहीं फूटे तो विंता ने घबरा के एक अंडे को फोड़ दिया। तो उसमें से जो बच्चा निकल रहा था अरुण, वो विकलांग हो गया, उसका पैर खराब हो गया, वो समय से पहले अंडा फोड़ देने से। उसको देवताओं ने सूरज का सारथी बना दिया। और हम इसको शायद बता चुके हैं आप लोगों को कि जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले हम सूरज को नहीं, उसके सारथी अरुण को देखते हैं। विज्ञान से भी हमने ये बात बता दी है कि विज्ञान से भी ये बात सही है, आपको याद होना चाहिए। तो दूसरे अंडे को विंता ने फोड़ने का साहस नहीं किया, तो समय से उसमें से गरुड़ निकले और निकलते ही उन्होंने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में मंडराने लगे। उनका रंग सुनहला था, तपते हुए सोने की तरह से, बहुत विशालकाय शरीर। आकाश में उड़ने से एक देवलोक में हाहाकार मच गया और देवताओं को लगा कि अग्निदेव क्रोध करके हम लोग को जलाने आ रहे हैं। तो देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हम लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आप हम लोग को जलाने आ रहे हैं। अग्निदेव ने कहा, ये हम नहीं जलाने आ रहे हैं, ये विनता का पुत्र गरुण है, जो महातेजस्वी हैं और जन्मते ही आकाश में उड़ान भर रहे हैं। तो इतनी बलशाली, इतनी विशाल ये गरुड़ थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कद्रू ने विंता से कहा कि समुद्र में एक द्वीप है, वहाँ मुझको सैर करने के लिए ले चलो, मैं वहाँ भ्रमण करने जाना चाहती हूँ। और अपने बच्चे, इस जो पट्टा है तुम्हारा गरुड़, बहुत बलशाली हो गया है, कह दो हमारे सभी सर्पों को कंधे पर बैठा के भी ले चले। तो विंता के कंधे पे कद्रू बैठ गई और सारे सर्प जो हैं वो गरुड़ के कंधे पर बैठ गए और वो लोग लेकर के उन लोग उस द्वीप पर पहुंचा दिए जहां वो भ्रमण करने कद्रू जाना चाहती थी। तो गरुड़ ने देखा कि बात बात पर हमारे माँ को ये नौकरानी की तरह आदेश देती है और माँ बिना किसी प्रतिरोध के उस काम को पूरा करती है, और नहीं तो हमको भी उस काम को पूरा करने में लगा देती है, बात क्या है। तो उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ बता सही सही, तुम क्यों इतना कद्रू से दब के रहती हो? और तुमको इतना सताती है, तुम कोई प्रतिरोध नहीं करती हो, बात क्या है? उसने कहा, बच्चा ऐसा है कि एक बार हम लोगों में शर्त लगी कि वो चैश्रवा घोड़ा जो है वो कैसा है, उसका रंग क्या है। तो हमने कहा कि वह पूरा का पूरा शुभ्र है, और कद्रू ने कहा नहीं, उसकी पूंछ काली है। और जाकर निकट देखा गया तो उसकी पूंछ काली निकल गई। तब से मैं उसकी गुलाम हूँ, क्योंकि उसने कह दिया था कि जो शर्त हारेगा वो दासी बन जाएगा, नौकरानी बन जाएगा। तो मैं शर्त हार चुकी हूँ, इसीलिए वो जो कहती है बिना किसी प्रतिरोध के उसके बात को पूरा करती हूँ। तो गरुड़ ने सर्पों के बीच में प्रवेश किया और उन सबों से मित्रता स्थापित करके पूछा, ही बताओ कि हमारी माँ को तुम्हारी माँ कैसे स्वतंत्र कर सकती है, अपनी दासीपना से, अपनी गुलामी से कैसे मुक्त कर सकती है।
तो सर्पों ने अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने कहा कि कह दो इस लिया के स्वर्ग से अमृत का कलश अगर हम लोगों को दे दे तो हम लोग इसकी माँ को स्वतंत्र कर देंगे। तो सर्पों ने गरुड़ से कहा कि कहीं सर्प तुम्हारी माँ स्वतंत्र हो सकती है, और वो शर्त ये है कि तुमको स्वर्ग से अमृत का कलश ला करके हम लोगों को देना होगा। गरुड़ ने इस बात को स्वीकार कर लिया और माँ से आज्ञा लेकर के स्वर्ग को चले। उन्होंने पूछा, माँ मुझे भूख लगी तो रास्ते में क्या खाएंगे? तो माँ ने बताया कि रास्ते में एक दीप पड़ेगा और उस पर कुछ तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा, खा करके पेट भर लेना, फिर आगे बढ़ना। तो गरुड़ के रास्ते में जो दीप पड़ा वहाँ उन्होंने जो कुछ भी मिला भोजन किया और इसके बाद वहाँ से आगे उड़ चले। लेकिन उनकी भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई। रास्ते में उनके पिता कश्यप जी मिले। उन्होंने कश्यप जी से कहा कि पिताजी, माँ ने कहा था रास्ते में एक द्वीप पड़ेगा, उसमें तुम्हारे भोजन की कुछ सामग्री मिलेगी, लेकिन उस भोजन से मेरा पेट भरा नहीं। हमको अभी स्वर्ग जाना है उड़ान भर के, हम अपनी भूख कैसे शांत करें? तो उन्होंने कहा कि रास्ते में एक सरोवर पड़ेगा, वह सरोवर के किनारे एक हाथी रहता है और सरोवर में एक कच्छप रहता है। दोनों बड़े विशाल हैं और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। जब भी हाथी पानी पीने जाता है सरोवर में, बस कच्छप से उसका युद्ध शुरू हो जाता है। कच्छप उसको पानी पीने ही नहीं देता है। तुम उन दोनों को खा लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गरुड़ ने सहज भाव से पूछा कि अच्छा, ये दोनों आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? क्या इन सबों में आपस में दुश्मनी है? तो कश्यप ने बताया कि पूर्व जन्म में वो जो हाथी था वो विभावसु नाम का एक बहुत ही बड़ा महात्मा था, और ये जो कछुआ था ये उसका सगा भाई सुप्रतीक था। लेकिन सुप्रतीक जो है वो विभावसु से अपनी संपत्ति का बंटवारा चाहता था, अलग होना चाहता था। विभावसु ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। इस पर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ करता था और फिर दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिए। विभावसु ने अपने सुप्रतीक को कह दिया, जाओ तुम कच्छप हो जाओ अगले जन्म में, और उसने कहा तुम भी हाथी हो जाओ। तो एक कच्छप बन गया, एक हाथी बन गया, लेकिन पिछले जन्म की शत्रुता वहीं भी चली आ रही है और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तुम उन दोनों को पकड़ के उन दोनों के कर्म का दंड देना जरूरी है, खा जाना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो गरुड़ जब आगे बढ़ते हैं तो एक सरोवर, सच में बड़ा विशाल सरोवर पड़ता है। उसमें वह कछुआ तैरता हुआ दिखाई देता है और किनारे पर हाथी भी दिख रहा है जो जल पीने के लिए आ रहा है और कछुआ उसको रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है। बस गरुड़ ने एक पंजे में हाथी को दबाया और एक पंजे में कछुए को दबाया और सोचे इसको चल के कहीं किसी विशाल वृक्ष की डाल पर बैठ करके भोजन करेंगे। तो आगे बढ़े तो पहाड़ मिले, सब पहाड़ों पर देव वृक्ष लहरा रहे थे। उस पर बैठ करके गरुड़ जी भोजन करना चाहे तो देव वृक्ष सब जो है प्रार्थना करने लगे, हम लोग आपका भार नहीं संभाल पाएंगे, हम लोग नष्ट हो जाएंगे। तो गरुड़ फिर आगे बढ़े तो एक विशाल वट वृक्ष मिला। उस विशाल वट वृक्ष की डाल पर बैठ करके उन्होंने भोजन करना चाहा तो वो डाल टूट गई जिस पर गरुड़ बैठना चाहे, और उस डाल पर
बालखिल्य नाम के ऋषि लोग लटक करके, सर नीचे करके, पैर ऊपर करके तपस्या कर रहे थे। अब गरुड़ ने देखा, री राम राम, ये तो बालखिल्य ऋषि लोग मर जाएंगे जब डाल नीचे गिरेगी तो उन्होंने डाल को चोंच में दबा दिया और चोंच में दबा के उड़ चले। फिर गए अपने पिता कश्यप के पास कि पिताजी कोई उपाय बताइए, हम क्या करें। दोनों पंजे में कछुआ और हाथी दबे हैं और चोंच में ये बटवृक्ष की डाल दबी है जिसमें कि ऋषि लोग लटके हुए हैं। तो कश्यप ने उन ऋषियों से प्रार्थना की तो ऋषि लोग अपना डाल छोड़ करके और हिमालय पर चले गए तपस्या करने के लिए। तो गरुड़ जी ने वह डाल गिरा दी और फिर पर्वत की चोटी पर बैठ करके कछुए और हाथी दोनों का भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर देवलोक को चले गए अमृत का कलश लाने के लिए। तो देवलोक में जब इन्होंने प्रवेश किया तो इनके पंखों से इतनी धूल उड़ी कि पूरा देवलोक धूल से भर गया। देवताओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि बात क्या है, ये कैसी आंधी, कैसा तूफान, कैसी विपत्ति आ गई देवलोक में। उन्होंने कहा ये विनता पुत्र गरुड़ हैं और ये अमृत कलश लेने के लिए आए हैं। आप देवता लोग अगर अमृत की रक्षा करना चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो सारे देवता लोग अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के, जिसके पास जो कुछ था, और अमृत के कलश को घेर करके खड़े हो गए और वहाँ गरुड़ पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगे। गरुड़ भी अपने पंखों से और चोंच से और पंजों से देवताओं को मारने लगे और इस तरह सारे देवता छत विक्षत हो गए, घायल हो गए और डर करके भाग गए अमृत कलश छोड़ करके। तो देखा गरुड़ जी ने कि अमृत कलश के चारों तरफ अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। इसमें घुसते ही अग्नि की लपटें भस्म कर देंगी। तो उन्होंने समुद्र का जल अपने चोंचों में भर करके हजारों मुख उस समय कर लिया अपना गरुड़ ने, और सब में चोंच में जल भर करके और अग्नि को बुझा दिया। जब अग्नि को बुझा दिया तो क्या देखते हैं कि एक चक्र है जो अमृत कलश के चारों तरफ तेजी से घूम रहा है। अब उस चक्र से कैसे निपटें, तो बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके गरुड़ और उस चक्र के अरे के बीच में से निकल के अमृत कलश के यहाँ पहुंच गए। तो क्या देख रहे हैं कि अमृत कलश की रक्षा जो है बड़े बड़े काले नाग कर रहे हैं। गरुड़ ने उस सारे काले नागों को खाया, उस चक्र को तोड़ दिया और अमृत कलश लेकर के चले। तो इंद्र ने वज्र छोड़ दिया गरुड़ पर। तो गरुड़ ने कहा कि देवराज इंद्र, मैं चाहूं तो इस वज्र का सामना कर सकता हूं, लेकिन जिस ऋषि के हड्डियों से ये वज्र बना है उनके सम्मान में हमें कुछ करना होगा। तो उन्होंने, गरुड़ ने एक पंख गिरा दिया। उस वज्र के घाव को, सम्मान को रक्षा करने के लिए अपना एक पंख गिरा दिया। तब से गरुड़ का नाम सुपर्णव पड़ा। उस एक पंख के गिरने से वह पंख इतना सुंदर था कि लोगों ने कहा कि जिस पक्षी का यह पंख है वो सुपर्ण है। गरुड़ का नाम सुपर्ण पड़ा। गरुड़ ने कहा, देवराज इंद्र जी, मैं ये अमृत चाहता तो पीता, पीने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, न किसी को पिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं तो यह अमृत अपनी माँ को दासीपना से मुक्ति के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो सर्पों की माता कद्रु से शर्त हार चुकी है। और अब शर्त रखे हैं सब कि अगर अमृत कलश आप स्वर्ग से लिया कि दे देंगे तो हम लोग आपके माता को दासीपना से मुक्त कर देंगे। इसीलिए हम अमृत कलश लेके जा रहे हैं।
और आप चाहें तो जब हम सर्पों को ये अमृत कलश दे दें तो फिर आप वहाँ से अमृत कलश लेकर के आ सकते हैं। इंद्र को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और गरुण अपना अमृत कलश लेकर आए, सर्पों को समर्पित किए और कहा मेरी माँ को, अपनी माँ से कहिए दासीपना से मुक्त करें। तो अपना कद्रु ने भिन्नता को अपने गुलामी से, अपनी पराधीनता से, अपनी दासीपना से मुक्त कर दिया। अब जब सर्प अमृत पीने के लिए लपके तो गरुड़ ने कहा अरे 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 क्या कर रहे हो, इतना पवित्र पेय और बिना स्नान किए, बिना ध्यान किए, बिना प्राणायाम किए ऐसे थोड़े पीते हैं। पहले जाओ तुम लोग स्नान करो, स्नान करके और प्रभु का स्मरण करके तब आओ और तब पियो इस अमृत को। तो सारे सर्प चले गए स्नान करने। इसी बीच इंद्र जी आए और कलश लेके स्वर्ग को चले गए। जब सर्प स्नान करके आए तो देखे तो कलश नहीं है। तो गरुड़ जी ने वो कलश जो है ना लिया कि कुश पर रखा था, वहाँ कुश बिछा करके उसी पर रखा था। तो सर्पों ने कहा कि चलो कुश को ही चाटा जाए, हो सकता है कि कुछ अमृत का बूंद यहाँ गिरा हो। तो सारे सर्प जो है कुश को चाटने लगे। तो अमृत बूंद तो नहीं मिला क्योंकि गिरा ही नहीं था वहाँ, लेकिन सर्पों की जीभ बीच से कट के दो हो गई। कुश होता है ना नुकीला, अब उस पर जीभ लगा के खींचने लगे लोग, जीभ बीच से कट गई। तो ये रही बिनता के और कद्रू के आपसी सवतिया डाह की कथा और गरुड़ द्वारा स्वर्ग से अमृत लिया के अपनी माता को मुक्त कराने की कथा। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूँ, कहाँ ब्रह्म विद्या और कहाँ ये बच्चों जैसे लगने वाली कथा। सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि यही कथा से हमारी संस्कृति बनी है। आगे चल के और बड़ी प्रगल्भ कथाएं आएंगी, लेकिन हमने कहा कि कोई कथा छोड़ेंगे नहीं, इसलिए शुरू से ही हमने कथा का बताना शुरू कर दिया। क्योंकि महाभारत के शुरू में कथा तो आती है वो आरण्य वगैरह का, तो उसको हम शायद आप लोगों को सुना चुके थे, वो गुरु भक्ति वाली, इसलिए वहाँ से हमने शुरू न करके उसके बाद से कथा शुरू की है। और आप महाभारत का एक भी कथा नहीं छोड़ेंगे। हमने सोचा है कि ब्रह्म विद्या के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी जानिए। हजारों वर्षों से पूर्वज ये कथा सुनते सुनाते आ रहे हैं, इसी सब कथाओं से उनका मन बना है ना। तो ये सब कथाएं आपको जाननी चाहिए। एक शायर लिखता है ना कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। वो बात क्या है, वो बात यह है कि हमारी संस्कृति जो है मिटी नहीं। और हम अपनी संस्कृति में जीते हैं, दिन में नहीं जीते हैं, आए वर्ष में नहीं जीते हैं, अपनी संस्कृति में जीते हैं। और हमारी आयु इस धरती पर सब मनुष्यों के आयु से बहुत ज़्यादा है, हजारों वर्ष पुरानी है। लोग अनुमान ही नहीं लगा पाते कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है। क्यों? क्योंकि वो कथाएं जो हजारों हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वज अपने बच्चों को सुनाते थे, आज वही कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। वही कथाएं आप अपने बच्चों को सुनाएंगे। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बहती चली आ रही है और संस्कृति से मन बनता है। इसलिए हमने सोचा कि ब्रह्म विद्या के साथ साथ महाभारत, इसके बाद वाल्मीकि रामायण और पुराणों में क्या क्या है, जब तक जिंदगी चले सुनाते रहेंगे। अभी थोड़ा बोलने में हमें परेशानी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आवाज़ मेरी सही नहीं निकल रही है ना। इतने ही बोलने में थक जाते हैं।
इसलिए आज तो इतना ही। फिर कल ब्रह्म विद्या चलेगी, फिर परसों कथा चलेगी, यही क्रम चलता रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।